जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी को बताना चाहूँगा कि नंबर सिस्टम से जुड़े हुए बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन ये भी है जो नंबर सिस्टम का है। नंबर सिस्टम के बारे में बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी से रिलेटेड सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा है। बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन, लेकिन बनाने में बहुत वक्त लेता है। आज ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा मैं आपको जो आपको चंद सेकंड में देखते के साथ ही आप सवाल को हल कर लेंगे। देखते के साथ ही आपका सवाल बिल्कुल हल हो जाएगा, बिल्कुल, जो कि बहुत बड़ा सवाल है, देखने में लगेगा। और आप इसको जब हल करने जाएंगे तो एक तो तरीका जो स्टूडेंट्स करता है वो ये है कि ये जो दिया है सवाल आपका 1/2, इसको एक तरीके से करता है 2 एकम 2 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 1/4, तो 4 तिया 12 प्लस 5 चौ 20 प्लस 6 पंचे 30। इस तरीके से सवाल को हल करता है। फिर एलसीएम लेता है, फिर उसके बाद एलसीएम लेके पूरों को जोड़ता है, जोड़ने के बाद काटता है। इतना काम करने के बाद उसका आंसर आता है स्टूडेंट्स। तो इतना समय नहीं रहता किसी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, कुछ ही समय मिलता है, कुछ ही टाइम मिलता है। 1 मिनट के अंदर ही आपको सवाल को हल करने रहते हैं। तो आपको मैं एक ऐसी ट्रिक्स बता रहा हूँ इन सवालों को जो नंबर सिस्टम के बार बार पूछता है, कि आपको देखते के साथ ही आप आंसर लगा लीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, सवाल को बता दूं आपको। देखिए यहाँ पर जो सवाल दिया है, ये दिया है 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4। ये एक सीक्वेंस में चल रहा है, ध्यान से समझिएगा, ये सीक्वेंस में चल रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में एक एक के गैप है। जब ऐसा सवाल आपको एग्जाम में पूछे कि जिसमें एक सीक्वेंस में गैप है, तो उसको हल कैसे करना है। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर पूरों को काउंटिंग कर लो, कितने हैं 1 2 3 4 5, ये जितने पद है उनको काउंट कर लो। ये आ गया आंसर आपका 5। देखिए ये आपका ऊपर का आंसर आ गया 5, ये काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, 5 आ गया। और इसके बाद जो है आपका जो लास्ट डिजिट है, फर्स्ट डिजिट है, इन दोनों का गुणा कर लीजिए। तो ये फर्स्ट डिजिट कौन सा है, 1 है, और लास्ट डिजिट क्या है आपका 6 है। तो 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 5/6। ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपका आंसर क्या है, तीसरा। ये बस इतने से ही आंसर बन जाता है आपका। देखिए कितना सरल है और कितना आसान है इसको हल करना। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, नेक्स्ट सवाल बता रहा हूं आपको, इसका आंसर बताइएगा आप। चलिए स्टूडेंट्स, एक और सवाल आपको बता दे रहा हूं ताकि आप और अच्छे तरीके से समझ जाएं। एक सवाल तो आपको बता दिया हूं, ये दूसरा सवाल बता रहा हूं आपको। फिर उसके बाद एक सवाल आपको लिए दूंगा जिसको आपको बनाना है और कमेंट्स बॉक्स पर उसका आंसर देना है। आपको अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, क्योंकि बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं और वो एग्जाम में वो उसको हल कर सकें। तो देखिएगा, इस सवाल को हल करते हैं अपन। तो देखिए 1/3 इंटू है, इन दोनों में डिफरेंट देखेंगे आप तो 2 का है, इन दोनों में डिफरेंट देखेंगे 2 का, इनमें डिफरेंट देखेंगे 2 का। कहने का मतलब आपको ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में और ये सवाल को आपको हल करना रहता है। तो यहाँ पर सभी में देखेंगे डिफरेंट 2 का है। इतना ध्यान रखिएगा कि सब में डिफरेंट एक जैसे ही हो। तो यहाँ पर कितने पद दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5, और ये प्लस वाला ही रहे 1 2 3 4 5, 5 पद दिए। समझिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट, 5। तो ये हो गया ऊपर बटे। अब यहाँ पर लास्ट पद क्या दिया हुआ है आपका 3, फर्स्ट पद कितना क्या दिया है 3, और लास्ट पद दिया है 13। इसको कर दीजिए 3 इंटू 13, 13 13 39, 5/39। यहाँ पर आंसर है आपका 4th। आया समझ में स्टूडेंट्स। अब मैं एक सवाल दे रहा हूं आपको, इस सवाल को आप हल करिएगा और उसे कमेंट्स बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। देखिएगा, हाँ स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने आपको सवाल बताए, अब इस सवाल को आप हल करके बताइएगा और कमेंट्स बॉक्स पे इसका आंसर दीजिएगा, जरूर से जरूर दीजिए। इसके बाद और आपको मैं दूसरे डिफरेंट टाइप के सवाल अभी बताने जा रहा हूँ। समझिएगा कि इस सवाल को किस तरीके से और हल किए जाते हैं। इसी पैटर्न के और दूसरे टाइप के सवाल भी आते हैं एग्जाम में, जिसमें आपको इस टाइप का सवाल पूछा जाता है, जिसमें आपको सोचना पड़ता है कि इसका आंसर कैसे लाएंगे। एक दूसरा चीज बड़ा सवाल होता है जो समझने में दिक्कत जाती है। तो देखिएगा, देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो सवाल को देखे थे नंबर सिस्टम के, उसमें से ये एक और सवाल आपको एग्जाम में पूछता है। ये सवाल आपको नंबर सिस्टम का है। इसमें भी हम जब पहले से करते आ रहे थे तो हम इसमें क्या करते थे, एलसीएम निकालते थे। अब इतनी बड़ी संख्या दी गई है नीचे आपको कि एलसीएम हम निकालते थे पहले, और एलसीएम निकालने के बाद उसको क्या करते थे, फिर जोड़ते थे, भाग देते थे, फिर उसको काटते थे और काटने के बाद आंसर आता था। तो इतनी लंबी प्रोसेस करने के बाद स्टूडेंट आंसर लेके आता था, जिसमें बहुत समय खर्च हो जाता था उस बच्चे का, और या तो फिर वो सवाल को हल नहीं करता था या फिर सवाल छोड़ के आ जाता था, या हल करता था तो टाइम बहुत लेता था। अब आपको बता दी चंद सेकंड में आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। देखिए सवाल को समझिएगा, सवाल पहले जैसे पैटर्न का ही है, बस हमको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले जैसे पैटर्न के रूप में बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए सोचना पड़ेगा आपको कि ये कैसे होगा, टूटेगा कैसे, 2 भागों में कैसे तोड़ेंगे। तो 35 को हम तोड़ सकते हैं, देखिएगा 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 में टूट सकता है। देखिएगा ध्यान से, है ना। अब 63 63 जो है वो कैसे टूटेगा, तो 63 टूटेगा आपका 7 इंटू आपका 9, है ना, 9 7 63, 199 दिया हुआ है, वो किस रूप में टूट सकता है। तो देखिएगा 9 इंटू 11, और आपका जो है 143 जो टूटेगा वो 11 इंटू 13,
11 इंटू 13, मतलब इस पैटर्न में टूट गया आपका। और ये पैटर्न आपको पहले जैसी पैटर्न समझ में आ रहा होगा, देखने में आ रहा होगा, जहां पर आप